स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़, और वी कैन से लीनियर इन इक्वेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है लीनियर इन इक्वेशन? ठीक है, तो इनको अगर मैं हटा दूँ तो सिर्फ मैं अगर बात करता हूँ इक्वेशन की, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि हमें कुछ कंडीशंस मिलती थी कि x + y इज इक्वल टू 0, इस टाइप की जो कंडीशन मीन्स जहाँ पे ये इक्वल टू का साइन, जब हम दो चीज़ें इक्वेट करते थे, दैट इज योर इक्वेशन, वो हमारी क्या होती थी? इक्वेशन। लेकिन अब हमें बात करनी है इन इक्वेशन और वी कैन से इनइक्वालिटीज़ की। ठीक है, तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स से पढ़ी, जैसे 9, 10 में हम स्टेटमेंट बनाते थे, वहाँ पे इक्वेशंस का हमारा बहुत यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन लाइफ की हर प्रॉब्लम इक्वालिटी से सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मुझे घर से 500 रुपये मिले। ठीक है, घर वालों ने मुझे क्या दिए? 500 रुपये दिए। ठीक है, और बोला है कि जो तेरे को परचेज करना है कर लेना। ठीक है, लेकिन 500 से ज़्यादा तेरे को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स मेरे पास क्या है? 500 रुपये है। ठीक है, तो जो भी चीज़ मुझे परचेज करनी है, इट मे बी नोटबुक, बुक और कुछ और भी परचेज करना है, मान लो कुछ भी परचेज करना है, दैट बी x + y + z, जो भी मुझे परचेज करना है, दैट मस्ट बी, इसकी जो कॉस्ट है, मीन्स फर्स्ट आइटम की जो कॉस्ट है, सेकंड, थर्ड, मान लो 3 आइटम मैंने परचेज किए, इनकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 500 होना चाहिए। यानी जो तीनों आइटम है जो मैंने परचेज किए, वो क्या आ जाना चाहिए? विद इन 500 की रेंज में आ जाना चाहिए। ठीक है, या तो एक्जैक्टली 500 रुपये मेरे पूरे लग जाएं, या फिर 500 में से कुछ बच जाए तो कोई 490 का सामान आ गया तो भी मैं पे कर सकता हूँ, 450 का आ गया तो भी मैं पे कर सकता हूँ, बट 550 का आ गया तो पे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कितने हैं? सिर्फ 500 रुपीज़ है। ठीक है, तो कुछ ऐसी प्रैक्टिकल कंडीशंस होती है जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ का यूज होता है। ठीक है, इट मीन्स दिस सिंबल इज फॉर लेस देन एंड ये है इक्वल टू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर मुझे ऐसे मिलता है या ऐसे मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये हमें आई थिंक पता है कि अगर मैं यहाँ x लिखूँ, यहाँ y लिखूँ, तो जिस तरफ ये ब्रैकेट ओपन होती है, ठीक है, तो इट मीन्स ये पार्ट क्या है मेरा? लार्जर वन। ठीक है, तो ये इससे बड़ा होगा। इट मीन्स यहाँ सिंपली मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ कि y इज ग्रेटर देन x, और वी कैन से x इज स्मॉलर देन y। ठीक है, इसको बोलने के दो तरीके हैं। सेम एज इट इज, मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो नाउ योर x इज ग्रेटर देन y, और वी कैन से y इज स्मॉलर देन x। y क्या है? छोटा। तो जिस तरफ ये ओपन होता है वो पार्ट मेरा बड़ा होता है, और जो जिस तरफ ये नोच होती है उस तरफ ये स्मॉलर होता है। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और वी कैन से 2 इज ग्रेटर देन 5। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिखता हूँ कि 2 इज स्मॉलर देन 5। तो दोनों बातें एक ही। देखो, ओपन नोच 5 की तरफ है तो 5 बड़ा रहेगा, इस तरफ 5 की तरफ है तो 5 ही बड़ा रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही मिले। ठीक है, कई बार हमें ऐसे मिल जाता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जैसे हमें ये वाली कंडीशन मिली थी कि मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मेरा जो मैं परचेजिंग जो मुझे करनी है वो लेस देन 500 होनी चाहिए, या फिर इक्वल टू 500 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो जहाँ पे ये सिम्बल्स मिले तो एज इट इज ये ऐसे ही मिल सकता है। ठीक है, तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि x इज ग्रेटर देन 2 और x इज इक्वल टू 2, ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कि मेरे 500 रुपये पूरे खर्च हो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 500 से कम लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज और वाली कंडीशन है। ठीक है, एज इट इज मुझे ये मिलता है कि x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो इट मीन्स इसको मैं लिखूंगा x इज लेस देन 2 और x इज इक्वल टू, यानी x 2 के इक्वल होना चाहिए या फिर x 2 से छोटा होना चाहिए। तो इसको मतलब ये होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें देखो हमेशा ऐसे से, मान लो x की वैल्यू मैंने क्या लिखी? 1 लिखी, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये सही है? यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से कोई और, इसलिए मैंने बोला ना और वाली कंडीशन है, या तो ये सेटिस्फाई हो जाए या फिर ये सेटिस्फाई हो जाए। मैं इसको बोलता हूँ कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, इट इज ट्रू। यस, इक्वल टू का साइन लगा तो इट मीन दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो इनमें से कोई एक होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज हमने पढ़ी, ठीक है, तो अगर आपको मिलता है ऐसा सिंबल, मीन्स इट इज ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है, तो इस टाइप की इनइक्वालिटीज को हम क्या बोलेंगे? दिस इज स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज, मीन्स हम इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ठीक है भाई, और अगर मुझे इक्वल टू का साइन दिख जाए, इट मीन्स मुझे सिंबल कैसा दिखता है? ये वाला या फिर ये वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटीज। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा। तो दिस इज योर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, दिस इज योर स्लैक इनइक्वालिटीज। जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो इट मीन्स इनइक्वालिटीज में मुझे क्या दिखेगा? मुझे ये 4 सिंबल्स दिखेंगे, या तो ये या फिर ये 4 सिंबल्स दिखेंगे।
इनसे रिलेटेड मुझे क्या करना है, सॉल्यूशंस करने हैं, ठीक है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनइक्वालिटीज़ को हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने जस्ट बताया कि इनइक्वालिटीज़ है क्या, ठीक है, इक्वेशंस को सोल्व हमें करना आता है, ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक दो बातें अगर हम ध्यान रख लेंगे तो इनइक्वालिटीज़ को आप सॉल्व आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करने का पहला रूल, साथ साथ रूल बताता हूँ मैं आपको, साथ साथ क्या करते हैं उसको सोल्व करके कि क्या मीनिंग है उसका। ठीक है, तो पहला रूल क्या बोलता है कि अगर मेरे पास इक्वल नंबर है, इक्वल नंबर may be added or subtracted। ठीक है, इक्वल नंबर may be added or subtracted from both side of an inequalities, from both sides of an inequalities। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है उसकी बात करते हैं अभी। ठीक है, अगर मेरे पास कोई इनइक्वालिटीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने बोला कि इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी इक्वल नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटीज। इट मीन्स अगर मैं दोनों तरफ करता हूँ 3 ऐड करता हूँ, तो एडिंग बोथ साइड, अगर मैं 3 करता हूँ, एडिंग 3 बोथ साइड, ठीक है, तो इस इनइक्वालिटीज भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन दिस बिकम 5 + 3 is greater than 2 + 3, this become your 8 is greater than 5, yes or no। तो दोनों तरफ आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं -3 करता, मान लो -4 ले लेते, चल दूसरा नंबर, तो 5 - 4 is greater than 2 - 4, this become your 1 is greater than, this become your -2। ठीक है, तो एज इट इज हम जैसे कैसे करते थे, इक्वेशन में भी यही काम करते थे कि दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे रहेगी कि दोनों तरफ आप क्या करते हो, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इक्वल नंबर्स। ये ध्यान रखना भाई, ऐसा मत कर देना कि इधर 3 कर रहे हो, दूसरी तरफ क्या कर रहे हो, 5 कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों तरफ मैं सेम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। दैट इज योर फर्स्ट रूल टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकेंड रूल की तरफ, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, both sides of an inequalities, ठीक है, क्या कर सकते हैं, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड। ठीक है, आप दोनों तरफ क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। लेकिन किससे, बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ऐसा क्यों बोला इसने, नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव के बारे में। ठीक है, यानी जैसे मैंने अभी अभी इनइक्वालिटीज जो ली थी उसी को हम वापस से लेते हैं कि लेट बी दिस 5 इज ग्रेटर देन 2। अगर मुझे इस टाइप के कुछ गिवन हो, मुझे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 10 इज ग्रेटर देन 4। क्या इस पर कोई फर्क पड़ा, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ये ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहा। मान लो मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करो, दैट बिकम 5/3 इज ग्रेटर देन 2/3। कैसे होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमिनेटर बता देते कि कौन सी टर्म बड़ी है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वही टर्म बड़ी होगी। ये तो आई थिंक बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी क्लासेस में करते थे। ठीक है, तो ये बात किसकी हो रही है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की हो रही है कि बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटीज कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इनको जब सॉल्व करेंगे तब आपको इनको और ब्रीफली हम देखेंगे। एक बार जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो दोनों तरफ मैं क्या कर सकता हूँ, सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आप इसको 7 से करो, 5 से करो, किसी भी नंबर से करो, यू गेट द सेम आंसर ऑलवेज। ठीक है, व्हाट अबाउट द नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो थर्ड रूल लिखते हैं हम। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, थर्ड रूल लिखता हूँ इसका। तो थर्ड रूल क्या होगा कि बोथ साइड आर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर व्हेन, इसको मैं लिख देता हूँ कि व्हेन both sides of an inequalities
is multiplied or divide by a negative number, then क्या होगा, sign of inequalities, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज जो होगा मेरा इज रिवर्स्ड, क्या हो जाएगा, इज रिवर्स्ड। ठीक है, रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाएगा, फ्लिप कर जाएगा। इट मीन जैसे देखो मैंने बोला कि 5 इज ग्रेटर देन 2 है मेरे पास, मैंने लिखा कि 5 जो है 2 से बड़ा है, मैंने दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम योर 5 इंटू -2, दिस इज योर 2 इंटू -2। ठीक है, तो एक बार मैं साइन नहीं लगा रहा कुछ भी, मैं इसको जस्ट सॉल्व करके देखता हूँ। 5 इंटू -2 दैट बिकम -10, 2 इंटू -2 दैट यू गेट -4। कौन सा बड़ा है भाई, -10 बड़ा है और -4, यू ऑल न्यू दैट -4 इज ग्रेटर देन -10। ठीक है, तो ये जो साइन यहाँ था वो एज इट इज क्या हो गया मेरा, फ्लिप हो गया, उल्टा हो गया साइन वो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना बस। ठीक है, मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो इक्वेशंस में हम काम करते थे वही काम यहाँ पे भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन डिवीजन के कंडीशन में क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी पॉजिटिव नंबर से जब आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इक्वेशन में होता था वैसा ही रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। बट व्हेन वी मल्टीप्लाइंग और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर देन योर साइन ऑफ इनइक्वालिटीज विल रिवर्स। ठीक है, मीन्स चेंज हो जाएगा, फ्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ ना, इसको ध्यान रखना कि बाई चांस आपको रूल याद नहीं रहता है तो एक एग्जांपल ऐसा छोटा सा लो, उस पर करके देखो अप्लाई। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई करता है जिस चीज़ को, ठीक है, जैसे मैंने 5 और 2 का एग्जांपल लिया, फिर मैंने आपको -2 से मल्टीप्लाई करके दिखाया, तो मुझे पता लगा कि ये साइन मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल को याद रखना और उसी से मेरे रूल्स भी बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद करना या रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल याद रखो, उससे आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो। ठीक है, एक और रूल है, दैट इज रूल फॉर द रेसिप्रोकल। ठीक है, तो पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर हमें चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि अगर मेरे पास इफ बोथ द साइड ऑफ एन इनइक्वालिटीज both side of an inequalities are either positive or negative। ठीक है, या तो वो क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, देन क्या होगा, ऑन टेकिंग देयर रेसिप्रोकल, ऑन टेकिंग देयर रेसिप्रोकल, उनका जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा the sign of the inequality is reverse, the sign of inequalities reversed। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है, भी देखो मेरे पास एक नंबर है, लेट बी इट इज 5 और 2 ही ले लेता हूँ, चलो 5 इज ग्रेटर देन 2 है। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लेता हूँ, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसने बोला, ये ध्यान रखना भाई, बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटीज आर आइदर पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए या दोनों नेगेटिव होनी चाहिए। यानी या तो ऐसे मिले आपको, या फिर ऐसे मिले कि -2 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, ये दो ही कंडीशन आपके पास, या तो ऐसे होनी चाहिए या ऐसे होनी चाहिए। अगर एक प्लस या एक माइनस है तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, ये रूल प्लस माइनस के लिए नहीं बताता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी ये सिर्फ ये बता रहा है कि जब दोनों साइड प्लस होगी या दोनों साइड माइनस होगी तब क्या होगा। तब क्या होगा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ तो दिस बिकम 1/5 एंड दिस बिकम 1/2, तो योर साइन विल बी फ्लिप। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, आपको सिंपल, मुझे 1/5 क्या होता है, दैट इज 0.2 एंड 1/2 क्या होता है, दैट इज 0.5। यू ऑल यू दैट 0.5 इज ग्रेटर देन 0.2। ठीक है, सेम एज इट इज, नेगेटिव साइन होंगे तो भी साइन क्या होगा, फ्लिप होगा। इट मीन दिस इज -1/2, साइन ऐसे जो होगा -1/5। चेक करके देखो, दिस इज -0.5 इज लेस देन -0.2। कौन सा बड़ा है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना छोटा नंबर होगा नेगेटिव में उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई दो नंबर है, उनको मुझे रेसिप्रोकल करना है, तो मेरे इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगी, फ्लिप कर जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। हो जाएगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला कि 5 इज ग्रेटर देन -2,
इसका रेसिप्रोकल लो तो 1/5 इज ग्रेटर देन -1/2। अब देखो भाई ये नेगेटिव टर्म है, सॉरी दिस इज नेगेटिव टर्म और ये मेरी पॉजिटिव टर्म है। वी ऑल नो दैट पॉजिटिव टर्म जो होगी हमेशा नेगेटिव से बड़ी ही होगी, यस और नो, बिल्कुल। तो ये तो मेरा एज इट इज ही रहेगा, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मुझे -5 इज लेस देन 2 मिलता तो फिर से वही कंडीशन आ रही है कि भाई जब -5 हो गया तो ये छोटा है तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही रहेगा, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन दिस। ठीक है, तो अगर साइन अपोजिट होते हैं तो ये कंडीशन ऐसे लगेगी। तो दिस आर द रूल्स ऑफ सॉल्विंग एन इनइक्वालिटीज। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करते हैं और उनसे हमें पता लगेगा, ठीक है, कि क्या करना है। ठीक है, तो एक दो बेसिक से क्वेश्चन लेता हूँ मैं, फिर उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट देखो, मैंने मान लो ये ले लिया कि 3x - 4 इज लेस देन 2, मुझे ये गिवन है 3x - 4 इज लेस देन 2, ये इनइक्वालिटीज है। हमें बोला है कि सिर्फ सॉल्व करो इसको, ठीक है, बाकी चीज़ें अभी बात करेंगे, ठीक है, लेकिन जस्ट सिंपली बोला है कि इसको सॉल्व करो। तो कैसे करोगे? ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स के साथ जब भी मैं कुछ करूंगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा, तब मुझे सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो क्या करें आगे। तो इनइक्वालिटीज, मान लो इक्वालिटीज होती तो मैं क्या करता, 3x - 4 इज इक्वल टू 2 लिखता, मैं करता इस 4 को इधर लेके जाता, 3x इज इक्वल टू 2 और ये 4 उधर जाता तो प्लस का 4, तो 3x इज इक्वल टू क्या बन जाता है मेरा 6 और x इज इक्वल टू क्या बन जाता 6 और 3 उधर जाके, इसको मैं ऐसे सॉल्व करता। ठीक है, तो सेम एज इट इज जैसे हम इक्वालिटीज में करते थे, तो कुछ रूल तो सेम है, सिर्फ कौन से रूल चेंज हुए हैं कि किसी नेगेटिव नंबर से जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, वो वाला रूल चेंज हो गया मेरा, इसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम एज इट इज क्या मैं इस -4 को उधर लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल लेके जा सकते हो। तो मैंने इस 3x को एज इट इज रखा, इज लेस देन 2, और इस -4 को जब उधर लेके जाऊँ दैट बिकम +4, तो इट मीन्स 3x इज लेस देन 6। अब ये 3 क्या है मेरा, एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो x इज लेस देन 6/3, 3 2 जा 6, तो x क्या आना चाहिए मेरा, लेस देन 2 आना चाहिए। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी सर कि आप रूल तो करवा रहे थे कि दोनों तरफ हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व तो जैसे पहले करते थे वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इनिशियली आपकी बुक में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हुए मिल सकते हैं कि 3x - 4 इज लेस देन 2 है, ठीक है, तो लिखा हुआ मिलेगा एडिंग बोथ साइड 4, एडिंग बोथ साइड 4। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो फिर आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे आपको गलतियाँ होगी उसकी बात मैं करूँगा इसी क्वेश्चन में। तो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, एडिंग बोथ साइड 4, तो मैं करूँगा दिस बिकम योर 3x - 4 + 4 इज लेस देन 2 + 4। तो पहला रूल हमारा यही था कि मैं किसी भी नंबर को क्या कर सकता हूँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ दोनों तरफ इक्वल नंबर को। तो दिस एंड दिस गेट नाउ कैंसिल आउट, तो दिस बिकम योर 3x इज लेस देन 6। देखो आप यहीं पहुँच गए, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ किसी भी नंबर से डिवाइड, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करता हूँ, दिस बिकम योर 3x डिवाइड बाय 3 इज लेस देन 6/3। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, इट मीन्स x इज लेस देन 2। आंसर वही मिला, ठीक है। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि मैंने इसको -3x कर दिया, ठीक है, दिस बिकम योर -3x। तो फर्स्ट टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, -3x रहेगा, 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी एक ही बात रहेगी, ये माइनस रहेगा सिर्फ, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ तक तो मेरा बिल्कुल सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ इसके आगे, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पे है मेरे पास -3x, ठीक है, यहाँ पे -3x है। तो अब मैं 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन -3 की कंडीशन थी कुछ। -3 क्या बोलता है कि अगर मैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -3 करता हूँ, तो हमने सीखा है कि जब भी मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँगा तो मेरा इनइक्वालिटीज का साइन क्या हो जाएगा, फ्लिप। इट मीन्स अब ये नहीं आएगा, अब मेरा क्या हो जाएगा, दैट बिकम योर -3x है, इसको मैं डिवाइड करूँगा -3 से, साइन मेरा इस तरफ ये था तो ये इस तरफ हो जाएगा ओपन, इस 6 डिवाइड बाय -3 बी लाइक दैट, ये ध्यान रख लेना। इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ 3 2 जा 6, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन -2, दैट इज योर आंसर फॉर दिस। x क्या होगा, -2 से बड़ा होगा इसके लिए। ठीक है, तो सेम एज इट इज। अब मैं जो बता रहा था कि ये मेथड करने में, ठीक है, गलती होने के चांसेस कम होंगे। क्यों?
क्योंकि मुझे ये रूल याद आ जाएगा जब मैं ये चीज़ लिखूंगा तो, कि भाई नेगेटिव नंबर से कर रहे हो तो। अब यहाँ आप इसी मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि माइनस का 3x इज़ लेस देन 6 है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से क्या मिला कि माइनस का 3x इज़ लेस देन 6 है। तो -3 को जब आप उधर लेके जाओगे, ठीक है, -3 को उधर लेके जाने का मतलब है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -3 है। इसका मतलब ये है जो हमने यहाँ लिखा है, एक्चुअली मीनिंग इसका ये है, ठीक है। मतलब ये फुल प्रोसेस है। तो जब आप इसको ऐसे करोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब नेगेटिव नंबर उधर जाएगा तो देन योर साइन ऑफ इनइक्वालिटीज विल बी फ्लिप, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। इट मीन दिस 6 बाय -3। नाउ योर आंसर इज ऑल्सो द सेम, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, स्पेशली मुझे क्या ध्यान रखनी है, जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तब अगर नेगेटिव नंबर्स को आप इधर उधर लेके जा रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, क्या करोगे, या तो मल्टीप्लाई करोगे भाई या फिर डिवाइड करोगे, तो उस कंडीशन में अगर मैं नेगेटिव नंबर्स को दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो साथ साथ मैं इनइक्वालिटीज का साइन को भी क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। ये ध्यान नहीं रहती तो फिर ऐसे फुल प्रोसेस से करो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे अगर, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, ठीक है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस मैंने बताया आपको सॉल्व करना, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल मीन जो क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मुझे गिवन है, सॉल्व ईच ऑफ द इनइक्वालिटीज गिवन बिलो एंड रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन सेट ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि भाई मुझे इनइक्वालिटीज गिवन है 2x - 7 इज लेस देन 4, ठीक है भाई, और x बिलोंग्स टू, इसने बोला है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है भाई। मुझे क्या करना है भाई, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सीधा सा मतलब होता है मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेकिन इसने एक कंडीशन दे दी कि x जो है ये यहाँ लाई करता है, x क्या करता है, यहाँ लाई करता है, ठीक है। तो ऐसा मुझे अगर गिवन होगा तो इसका मतलब जो x की वैल्यू जो आएगी ना वो कहाँ आनी चाहिए, वो हमेशा मेरी किसके अंदर आनी चाहिए, इसी वैल्यूज़ के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो जो सेट जिसमें से मुझे x की वैल्यू लेनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट सेट, उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। आई बात ध्यान में भाई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। या रिप्लेसमेंट सेट का मतलब क्या है, इसमें से ही मेरा आंसर आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ, इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो दिस इज 2x माइनस का 7 उधर लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये साइन एज इट इज 4, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो एज इट इज ले जाओ, तो +7। तो दिस बिकम योर 2x इज लेस देन 11, इट मीन्स x इज लेस देन, अब देखो प्लस का 2 है तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं, मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने का मतलब ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 11/2, ठीक है। जो x जो है वो क्या होना चाहिए, 11/2 से छोटा होना चाहिए। 11/2 मीन्स 2 5 से 10, तो 5.5 से मेरा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, 5.5 से छोटा होना चाहिए। तो अब मैं गया कि x की वैल्यू मुझे कहाँ से लेनी है, तो मुझे x की वैल्यू लेनी है यहाँ से, ठीक है। तो 5.5 से छोटी वैल्यूज देखो भाई क्या होगी, 5 होगा, 4 होगा, 3 2 1, ये वैल्यूज वो हैं जो इस x की स्पेसिफाई। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करो, लेकिन x की वैल्यू इसके अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू इसके अंदर क्या ये आई, तो मैंने इनको लिख दिया कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है। दिस इज योर x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। तो ये मेरे क्या है, x के सॉल्यूशंस हैं, x की ये वैल्यू हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूशन सेट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। सिंपल है, आई थिंक चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, जिसमें से मुझे वैल्यूज़, ठीक है, ये बताएगा कि भाई x की वैल्यूज यहाँ से आ सकती है, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा हो जाता कि x इज ग्रेटर देन 5.5 आता मान लो, तो फिर उस कंडीशन में मेरा आंसर क्या होता, 6 and 7 ओनली, तो उस कंडीशन में मेरा आंसर था 6 and 7। मान लो x की वैल्यू कुछ ऐसे आ जाती कि x इज ग्रेटर देन 7, फिर आंसर क्या होता, तो फिर मैं जाता कि इसमें देखता यहाँ पे कुछ वैल्यूज ही नहीं है, इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलता नो सॉल्यूशन, तो उसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो अगर ये रिप्लेसमेंट सेट में नहीं आता, ये तो आपको गिवन होगा, ठीक है। हमेशा वो बोलेगा कि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है, जरूरी नहीं, ये तो जैसे फाइनाइट हो गया मेरा, ठीक है। यहीं पे वो बोल सकता है ना कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नाउ योर रिप्लेसमेंट सेट इज नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू होल नंबर बोल सकता है, नाउ योर रिप्लेसमेंट सेट इज होल नंबर। x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, i या z से डिनोट करेगा,
एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर मीन्स आर। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, तो आई थिंक हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, ठीक है। फिर इसने बोला इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके मुझे बताना है। क्या करना है मुझे? इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी बताना है। ठीक है, तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इसको, उसकी बात और कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, तो सिंपली जैसे इसी सेट को अगर मुझे ग्राफिकली शो करना तो मैं कैसे करता हूँ? तो लेट बी दिस इज योर नंबर लाइन। नंबर लाइन मेरी कुछ ऐसी होती है। ठीक है, लेट बी यहाँ कहीं 0 है, तो यहाँ मेरा क्या होगा 1 2 3 4, यानी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि मैं एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूँ। इस साइड क्या होगा -1 -2 -3 एंड सो। अब मुझे सॉल्यूशन मेरे क्या आए थे, इनको भूल जाते हैं, जो मेरे ओरिजिनल सॉल्यूशन दैट इज 1 2 3 4 5। तो क्या करोगे आप? ठीक है, तो 1 है तो 1 को कैसे शो करोगे? जहाँ जहाँ इट मीन जो वैल्यूज है उसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे बस ऐसे। इसको डार्क सर्कल बना दो, इसको मैंने ऐसे डार्क सर्कल बना दिया। दिस इज ऑल्सो डार्क सर्कल, दिस इज योर डार्क सर्कल, तो दैट इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है भाई, मेरे सॉल्यूशन क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, और वी कैन से अगर यहाँ पे मेरा जैसे मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मान लो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता अगर, ठीक है, और यहाँ बोला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ बोला x इज लेस देन इक्वल टू 5.5, तो सेम ही आंसर होता है उस कंडीशन में भी। तो मेरे नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं? 5 से छोटे, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। तो योर आंसर इज फॉर दिस इज दिस। ठीक है, मान लो यहीं पे मेरा आंसर आता कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, लेट बी। ठीक है, और मैं बोलता कि x जो है दैट इज ग्रेटर देन 5 है। मैंने बोला कि x जो है 5 से बड़ा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरे सॉल्यूशन सेट क्या आएंगे उसकी बात करो। देखो, अगर मुझे इसको ग्राफिकली दिखाना हो, सॉरी, तो अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, इसको भूल जाओ, इस क्वेश्चन को भूल जाओ। ठीक है, जल्दी मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना दिखा रहा हूँ कि जब मेरा रिप्लेसमेंट सेट यानी जिसमें से मुझे सॉल्यूशन निकालने हैं वो अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, यानी x की वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए? मेरी नेचुरल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए। x की वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए? नेचुरल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए। और मान लो मैंने बोल दिया कि x इज ग्रेटर देन 2 है, मान लो 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, क्या करोगे आप? 0 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ जितने भी नंबर आप लेते चले जाओगे वो सारे नंबर क्या होंगे? 2 से बड़े होंगे। इट मीन ये सारे मेरे सॉल्यूशन होंगे ना। लेकिन होंगे कौन कौन से? नेचुरल नंबर का मतलब कंप्लीट नंबर। इट मीन्स सॉल्यूशन मेरे क्या होंगे? 2 से बड़ा मतलब 3 होगा तो डार्क कर दिया, 4 होगा डार्क कर दिया, 5 होगा डार्क कर दिया, अगला 6 भी इसका होगा तो डार्क कर दिया। कितने नंबर्स करोगे? ठीक है, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाओगे आप? सिंपली मैं यहाँ पे 3 डार्क डॉट लगा दूंगा ऐसे। तो ये 3 डॉट लगाने का मतलब है ये अप टू इन्फिनिटी एक्सीड कर रहा है मेरा। ठीक है, तो दिस इज फॉर होल नंबर। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं कि इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर के लिए था अभी तक, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा? सेम होगा जैसे होता है। अब नेचुरल नंबर में क्या होता है? मेरा 1 से स्टार्ट होता है, ये मेरा 0 से स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स इट। तो सिर्फ अगर मुझे होल नंबर दिखाने हो, x बिलोंग्स टू होल नंबर, और मेरी मान लो कुछ ऐसा आ जाए कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, तो फिर क्या होगा? ये सारे नंबर ऐसे दिखाओगे, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, और अप टू इन्फिनिटी जा रहा है तो 3 डार्क डॉट लगा दो। ठीक है, यानी फील्ड सर्कल आप कर दो, तो दैट शोज योर। तो ये फील्ड सर्कल जो होते हैं दैट शो द पॉइंट कि ये इसमें आता है, ये इसका सॉल्यूशन है। और वहीं पे अगर मुझे कहीं पे भी ओपन सर्कल दिखेगा तो मैं बोलूँगा कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है भाई, सेम एज इट इज अगर मैं बात करता कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, x किसको बिलोंग करता है? इंटीजर। तो अब इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव सारे होते हैं भाई। इट मीन्स 0 इसके इधर भी, 1 2 3 4, सेम एज इट इज इसके इधर भी, मीन्स माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड सो ऑन। ये सारे मेरे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो मान लो ये जो सॉल्यूशन निकला था x इज लेस देन 5.5 मिला मुझे। इफ x इज बिलोंग्स टू इंटीजर तो इसका सॉल्यूशन क्या होता? तो मुझे दिखता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 5 से छोटा, तो ये 5 भी आएगा। तो इट मीन्स मैं इसको फील्ड करता, इसको भी करता, इसको भी करता एंड सो ऑन, और एज इट इज मैं इसको करते जाता जहाँ तक कर सकता हूँ। लेकिन अब वही है ना कि कहाँ तक करें भाई, यही तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो क्या करें? 3 डॉट लगा के छोड़ दो। तो ये कंसिडर है कि इस तरफ क्या जाएगा? अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ठीक है, किस किस के लिए हमने किया? जब मेरा रिप्लेसमेंट सेट जो होगा वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या फिर इंटीजर हो, तीनों ही कंडीशन में क्या आएगा? जो पॉइंट्स है उनके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो सब हमें पता है, तो वो सिर्फ कंप्लीट नंबर होते हैं। तो दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है,
द लास्ट जो बचता है दैट इज योर इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x अगर रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला मेरा सोल्यूशन है कि x इज लेस देन 5.5 था, तो अगर x मेरा रियल नंबर को बिलोंग करता तो मैं क्या करता। ठीक है, चार चीज़ें सीखी हमने कि मुझे कोई फाइनाइट सेट गिवन हो, फर्स्ट दिस कंडीशन, सेकंड जब मुझे x किसको बिलोंग कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता हूँ, सेकंड जब x किसको बिलोंग करेगा, होल नंबर को, थर्ड जब x किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को, एंड द लास्ट थिंग इज व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जब x किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर। तो इसी सॉल्यूशन को मैं कैसे शो करता, देखो 0 लेट बी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 6 होगा कहीं और इसके बीच में कहीं 5.5 भी होगा। ठीक है, तो मेरा जो सॉल्यूशन सेट है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, 5.5 से छोटा होना चाहिए। तो मैंने आपको एक चीज़ थोड़ी देर पहले बताई कि अगर मैं किसी सर्कुलर से फील्ड कर देता हूँ इट मीन्स दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशंस, बट अगर मैं कहीं पे ये ओपन सर्कल लगता हूँ जिसको मैं फील्ड नहीं करता हूँ डार्क नहीं करता हूँ, तो दैट मीन्स ये पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से बोला कि x इज लेस देन 5.5 होना चाहिए। ठीक है, तो 5.5 मैंने देखा, ये क्या ये इसमें आएगा भाई, नहीं, इससे छोटा होना चाहिए, तो मैं इस 5.5 पे कर देता हूँ ये ओपन सर्कल, और रियल नंबर के केस में मैं इस पूरी लाइन को क्या कर दूंगा, ऐसे डार्क कर दूंगा। ठीक है, कहाँ तक भाई, जहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे फील्ड करके छोड़ दूंगा, तो दैट इज योर रियल नंबर। सॉल्यूशन किसके हो गई है, जब मेरे रियल नंबर्स का होगा। तो ये ग्राफ किसके लिए होगा भाई, रियल नंबर्स के लिए होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और ये कहीं अगर रुक नहीं रहा तो इसका मतलब समझ जाओ, ठीक है, कि ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम डॉट डॉट दिखाते थे, यहाँ पे क्या होगा, हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ऐसे एरो लगा दो, इट मीन दिस बिकम टू गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, वहाँ पे डॉट डॉट क्यों लगाते थे हम, सिंपल सा पॉइंट, देखो ये 4 है ये 5 है, इनके बीच में कोई भी पॉइंट नहीं आता इंटीजर्स, होल नंबर या नेचुरल नंबर में। बट इन केस ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं, मेरे सारे होते हैं, यानी 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, तो इसको मैं पूरा ऐसे क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा और यहाँ पे एरो लगा दूंगा, इसका मतलब दिस गोज टू दिस साइड। अगर मान लो मेरा सॉल्यूशन कुछ ऐसे होता कि ग्रेटर देन 2, तो 0 1 2 मान लो 3 है, ग्रेटर देन 2 के लिए x इज ग्रेटर देन 2, तो मैं क्या करूँगा ऐसे ही। ठीक है, और यहाँ पे ओपन सर्कल, क्योंकि s ग्रेटर देन 2 बोला है, यही बोलता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो उस कंडीशन के लिए मैं क्या करता, देन 0 1 एंड 2 है मान लो, दैट इज 3। ठीक है, तो फिर मैं इस सर्कल क्या करूँ, फील्ड करूँगा, क्योंकि अब इसने बोला कि x 2 भी हो सकता है, तो इससे बड़ा होगा, मीन्स इस साइड में इसको डार्क कर दूंगा और यहाँ एरो लगा दूंगा, मीन्स अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक चीज़ और रियल नंबर्स में ही, कि मेरे सॉल्यूशन जरूरी नहीं कि हर बार 2 टू इन्फिनिटी जा रहा है, सॉल्यूशन कभी ऐसे भी तो मिल सकते हैं कि मेरे सॉल्यूशन क्या होंगे, 3 और 4 के बीच में होंगे, इट मीन्स x जो है वो समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ मिल सकता है। ठीक है, x जो है 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो हमने पहले भी आई थिंक डिस्कस की थी, दैट इज इंटरवल, कि 2 इंटरवल्स होते हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल एंड द सेकेंड वन इज क्लोज्ड इंटरवल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं a, b इन सिंपल ब्रैकेट, और क्लोज इंटरवल को हम बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी लार्ज ब्रैकेट a, b। इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि x इज इन बिटवीन a एंड b। x की वैल्यू क्या है, a और b के बीच में होगी, a और b नहीं होगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ क्लोज इंटरवल वी कैन शो दैट x इज इन बिटवीन a एंड b एंड ऑल्सो इट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी x क्या होगा, a और b के इक्वल भी हो सकता है और इनके बीच में तो होगा ही होगा। ओपन इंटरवल में सिर्फ क्या होता है, x जो होता है a और b के बीच में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया कि इफ x इज इन बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है, मान लो ये 4 है, इसका मतलब इसके बीच की सारी वैल्यू लूंगा, यहाँ पे क्या आएगा मेरा ओपन सर्कल में लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 इसकी वैल्यू नहीं आती, और वहीं पे मैं अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दूँ, ठीक है, तो ये आ गया क्लोज इंटरवल। इस कंडीशन में 3 और 4 भी इंक्लूड होगा, मीन्स मैं इस सर्कल को क्या कर दूंगा, फिल कर दूंगा, समथिंग लाइक दैट। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो एक होता है मेरा ओपन इंटरवल मैंने कर दिया, क्लोज इंटरवल कर दिया। नेक्स्ट होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नया नहीं होता भाई। अब देखो दोनों तरफ ओपन है, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि x की वैल्यू क्या होगी, एक के तो इक्वल होगी लेकिन b के इक्वल नहीं होगी, यानी b से छोटी होगी, a के इक्वल या a से बड़ी होगी। सेम एज ऐसे भी हो सकता है कि a से बड़ी हो बट b के इक्वल या बराबर हो। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशंस को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज। देखो यहाँ पे क्या इक्वल टू का साइन है, तो मैं इसको लिखूंगा क्लोज इंटरवल a, b, लेकिन b के इक्वल टू का साइन है तो इसको मैं ओपन लिखता हूँ।
या फिर देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो मैं इसको लिखूंगा ए बी, यानी जो इक्वल टू का साइन साथ में आ जाए इनइक्वालिटीज़ के, ठीक है, तो इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, और जिसके साथ भी होगा वहाँ क्लोज लग जाएगा और बाकी ओपन। तो दिस टाइप ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है भाई, आई थिंक हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हम और डिटेल में करेंगे जब हमारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, ठीक है, उनसे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक मैंने करवा दिया था, ठीक है। आप देखो एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, किसने बोला है, ठीक है, आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सॉल्व 30x इज लेस देन 200 व्हेन, चलो उससे पहले एक और देख लेते हैं कि इसने गिवन है 30 - 2 × 3x - 4 इज लेस देन 24, ठीक है, फिर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का क्या मतलब है भाई? इट मीन्स दिस नेचुरल नंबर इज योर नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये मेरा, n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो दिस सेट इज योर रिप्लेसमेंट सेट नाउ, ये मेरा क्या है, रिप्लेसमेंट सेट है, ठीक है। यानी मेरी जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर में से ही आना चाहिए, ठीक है। सोल्व करते हैं, सिंपल है। इस 30 को मैंने एज इट इज रखा, ठीक है, -2 का अंत लेके जाओ तो -2 × 3x दैट बिकम माइनस का 6x, -2 × -4 दैट बिकम प्लस का 8 लेस देन 24, ठीक है। तो प्लस का 30 है, प्लस का 8 है, दैट बिकम 38, तो माइनस का 6x को मैंने पहले लिख लिया, मान लो दिस बिकम योर प्लस 38 इज लेस देन 24, ठीक है। हमने सीखा है कि भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो जो इक्वेशन में करते थे वैसा ही हम इन इक्वेशन में कर सकते हैं। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस 38 को मैं उधर ले जाता हूँ सीधा, तो माइनस का 6x इज लेस देन, ये हो जाएगा मेरा 24 - 38 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 38। जो इक्वेशन में थे रूल वही रहेंगे कि इनइक्वालिटीज के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 6x एज इट इज लेस देन 24 - 38, 24 माइनस का 38 क्या बचेगा, दिस इज 14, तो माइनस का 14, ठीक है। तो माइनस का 38 प्लस का 24, साइन बढ़ेगा, 38 - 24 करोगे यू गेट -14। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इन इक्वेशन जैसे चल रहा था, लेकिन जब माइनस आ जाए और स्पेशली जब बात हो रही है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की, तब क्या करना है। अब कुछ बच्चे करेंगे इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, 6x इज लेस देन 14, लेकिन नहीं भाई, ठीक है। अब फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि अगर मुझे ऐसा ही मिलता कि माइनस का 5 इज लेस देन माइनस का 2 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करता हूँ तो 5 और 2 बचेगा, तब कौन सा बड़ा है, 5, इट मीन्स साइन क्या हो जाएगा मेरा, फ्लिप हो जाएगा। इट मीन्स ये कौन सी कंडीशन है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -1, यानी -1 से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो वाली कंडीशन है जब माइनस से माइनस कैंसिल आउट करूँगा तो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा साइन हमेशा क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना, जस्ट इसको बता दो कि ये साइन मेरा ऐसे हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये 6x इज इक्वल टू 14, इट मीन्स मैंने माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया है और दोनों तरफ मैंने -1 या -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया। तो अब मेरे पास प्लस का सब कुछ तो मैं कर सकता हूँ, तो इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 14/6, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 जा 2 7 जा, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन क्या आएगा, 7/3। 7/3 का मतलब क्या है भाई, x इज ग्रेटर देन, अगर मैं डेसिमल कर दूँ 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज 1, 3 3 जा 9 एंड 3 3 सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। 2.3 बार की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, इतना बात आ गई समझ में। अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई तो दैट इज योर सॉल्यूशन। बट इसने क्या पूछा है कि मुझे इसको सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन सेट ऑन ए नंबर लाइन, मुझे इसका जो सॉल्यूशन सेट है उसको नंबर लाइन पे बताना है। तो मैं इसको नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकता हूँ, देखो मैंने एक नंबर लाइन बना ली, ठीक है। यहाँ कहीं मेरा बीच में 0 होता है, इस साइड मेरा होता है 1, फिर होता है 2, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन। इस तरफ क्या होता है -1 -2। आई थिंक ये दिखाने की जरूरत नहीं, बिकॉज मुझे ये किसको बिलोंग करता है। अब इसने इनिशियली बोला था कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू सारी क्या होगी, वो नेचुरल नंबर होगी। तो मैंने देखा कि 2.3 है, 2.3 मतलब 2 और 3 के बीच में कहीं यहाँ होगा, इससे बड़ा होना चाहिए x, और x क्या नेचुरल नंबर होना चाहिए, मैंने कंप्लीट नंबर होना चाहिए। 2.3 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, 3 होगा, फिर 4 भी होगा, एज इट इज़ 5 भी होगा, 6 भी होगा, कितने ही करते जाओ जहाँ तक है सॉल्यूशन। तो इट मीन्स मैं इसको 3 डॉट लगा देता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा, सिंपल है। इसको एक चीज़ ध्यान रखना भाई, कुछ बच्चे के दिमाग में पहले से पता होता है कि अगर मैं लिखता हूँ x इज़ ग्रेटर देन 2 है मान लो, ठीक है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये होगा
कि इसको मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर इंटरवल की फॉर्म में, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, चाहे वो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, डजेंट मैटर। बट ये जो ओपन और क्लोज है किसी नंबर के साथ, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन आएगा। इसके अलावा जो बचा, जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो 2 के साथ क्या है, ग्रेटर देन ओनली, तो ग्रेटर देन है तो ओपन इंटरवल, इक्वल टू भी होता तो क्लोज इंटरवल आता। तो ये क्या है, 2 to इन्फिनिटी मैंने बात की, ठीक है। क्या ये सही है? इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसने बोला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है x बिलोंग्स टू रियल नंबर इन बिटवीन 2 एंड इन्फिनिटी। इसका बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इंटरवल्स की जो हमने ऊपर बात की थी, ठीक है, जो मेरे इंटरवल्स हैं, ठीक है, ये किसके लिए होते हैं भाई, ओनली फॉर रियल नंबर। ये चीज़ ध्यान रखना भाई, ये मेरे किसके लिए होंगे, सिर्फ रियल नंबर के लिए होंगे, ठीक है। तो आप नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स में इंटरवल नहीं लगा सकते कि मेरी वैल्यू 4 और 7 के बीच में है सर, तो मैंने इसको 4,7 लिख दिया। तो इसका मतलब है 4 और 7 के बीच में सारी वैल्यूज, सारी मतलब रियल वैल्यूज की बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो इट मीन्स आप कभी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर्स आपको गिवन हो तो उसको इंटरवल की फॉर्म में आप कभी नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है भाई। हो जाएगा, आई थिंक सिंपल है। तो नंबर लाइन पे शो कर दिया, सारा कुछ हो गया, दैट्स इट। तो इस पॉइंट को मत दिखाना भाई, जैसे हमने इस पॉइंट को दिखाया हुआ ना, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, यानी इस पॉइंट को आप, जैसे मैंने सिर्फ बताने के लिए आपको कि ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो इसको आप क्लोज मत कर देना, बिकॉज दिस इज नॉट इंक्लूडेड। 2.3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट मीन्स योर सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 2.3, और 2.3 से बड़े क्या होंगे, स्टार्टेड फ्रॉम 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इट मीन्स दिस 2 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, ओके। तो ये ध्यान रख लेना, दिस सॉल्यूशन इज समथिंग लाइक दैट। हो जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो। क्या बोला है कि सॉल्व 30x इज लेस देन 200। मुझे बोला है कि 30x इज लेस देन 200 को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस इसने बोला कि, फर्स्ट केस में बोला कि x इज एन नेचुरल नंबर, x इज एन नेचुरल नंबर, x क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो पहले केस को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। 4 केसेस हैं टोटल मेरे पास, ठीक है। x क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, और x क्या हो सकता है, सेकंड केस, चलो लिख देता हूँ, x इज एन होल नंबर, ठीक है। थर्ड केस मेरा हो सकता है कि x इज एन इंटीजर, एंड द लास्ट केस इज x इज रियल नंबर, x क्या है, मेरा रियल नंबर है। तो इन चारों के लिए कंडीशंस कैसे कैसे सॉल्यूशंस होंगे उनकी बात करते हैं। तो देखो मेरे पास इक्वेशन तो एक ही है, दैट इज 30x इज लेस देन 200, तो मैं लिख दिया 30x इज लेस देन 200। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, सिंपल है, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर सकते हो, सिंपल। तो दिस इज 200 डिवाइड बाय 30, 0 and 0 गेट कैंसिल आउट, इट मीन्स x इज लेस देन 20 डिवाइड बाय 3, और वी कैन से दैट x इज लेस देन 20 बाय 3 मीन 3 6 18, 2 मीन 6.67 आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो। x जो है वो 6.67 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मुझे ऐसे बोला है, ठीक है। तो अब अगर ये नेचुरल नंबर होता तो मेरा सॉल्यूशन क्या होता भाई, इफ फर्स्ट कंडीशन लेता हूँ कि इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जब x मेरा किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, तो x क्या होना चाहिए, 6.67 से छोटा होना चाहिए। तो देखो 6.67 से छोटे नेचुरल नंबर, तो मुझे पता है 6 इज लेस देन दिस, तो ये भी होगा, 5 भी होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा एंड 1 होगा। दिस आर योर आंसर, दिस सेट इज योर सॉल्यूशन सेट व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए मेरा आंसर ये होगा। सेकंड कंडीशन इसने बोला कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो आंसर क्या क्या होगा भाई, इससे छोटे होल नंबर ढूंढता हूं मैं, तो क्या होगा भाई, दैट इज 6 होगा भाई, बिल्कुल होगा, 5 होगा, बिल्कुल होगा, 4 3 2 1, सारे 6 से छोटे हैं, और होल नंबर में तो 0 भी आता है, तो 0 भी आएगा, 0 से नीचे नेगेटिव नंबर्स होल में नहीं आते। दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर व्हेन x बिलोंग्स टू होल नंबर। जब x होल नंबर को बिलोंग करेगा मेरा सॉल्यूशन सेट ये होगा, x जब नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा मेरा सॉल्यूशन सेट ये होगा। एंड द नेक्स्ट कंडीशन व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स i और z, कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक है। तो इंटीजर के केस में क्या होगा, 6 5 4 3 2 1 0, और 0 से -1 -2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये सारे नंबर ही मेरे क्या होंगे भाई, इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे। तो दिस विल शो लाइक दैट, ठीक है भाई। एंड द लास्ट अगर मेरे से बोला कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर मतलब सारे नंबर,
ठीक है। तो सारे में क्या आता है 6.67 भी तो आता है, ठीक है। बट लेस देन बोला इसने, तो इट मीन्स मैं क्या करूँगा कि x इज लेस देन इक्वल टू 6.67, इसको ऐसे लिखूँ, ठीक है। या फिर मैं इसको लिखता हूँ x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा, अब देखो 6.67 से छोटा, अब मैंने बोला कि यहाँ मान लो 6.67 है, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ, यहाँ कहीं जीरो होगा, जीरो से आगे इस तरफ किस तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो दिस इज ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 6.67। अब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं था तो ओपन इंटरवल, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो तो भी आपका आंसर है। अब ये ध्यान रखना भाई, जब इसने नेचुरल नंबर बोला दिस इज नॉट द आंसर, योर आंसर इज दिस। जब इसने होल नंबर बोला आपका आंसर ये है, जब इंटीजर बोला था आपका आंसर ये है, बट इन केस ऑफ रियल नंबर दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखो, इसको आप ऐसे लिखो, और नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे, दिस 6.67 6 एंड शो ऑन अप टू 0, तो 6 पॉइंट इंक्लूड नहीं तो ओपन सर्कल एंड देन इसको क्या कर देंगे, मैं डार्क कर दूंगा पूरा थ्रू आउट, ठीक है। और यहाँ पे एरो लगा देंगे बिकॉज दिस गोइंग टू माइनस इन्फिनिटी, टुवर्ड माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आपको अगर वो रिप्लेसमेंट सेट चेंज करता है तो मे बी वी हैव डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट सॉल्यूशन सेट्स, ठीक है। हो जाएगा आई थिंक, बहुत सिंपल सी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में स्पेशली विद द नेगेटिव नंबर्स, वो हमें ध्यान रखना है, बाकी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं आसान आसान, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसने बोला है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x जो है रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, मोस्टली आपके क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। बट अगर वो बोलता है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, देन भी आपको पता होना चाहिए, रिप्रेजेंट सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन ऑल्सो। तो फर्स्ट देखो, मुझे बोला है कि 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7, ये अगर मुझे गिवन है तो एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लो, विदाउट एक्स वाले को एक तरफ कर लो, और ट्राई करो कि जितने भी नेगेटिव साइन से अवॉइड कर सको उतना कर दो। इस 4x को उधर लेके जाता हूँ और 7 को उधर लेके आता हूँ, 3 एज इट इज, 7 जब इधर आएगा दैट बिकम -7 इज लेस देन 6x, जब 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4x। मैंने आपको बताया जब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे करना है करो, जैसे हम इक्वेशंस में करते थे, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, ठीक है। तो जस्ट सॉल्व करो, प्लस का 3 माइनस का 7 यू गेट -4 इज लेस देन 6x - 4x दैट यू गेट 2x, ठीक है। अब मुझे देखो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना है, और 2 क्या एक पॉजिटिव नंबर है, तो साइन एज इट इज रहेगा, तो इस साइन को एज इट इज रखते हैं, दिस इज -4 डिवाइड बाई 2, और इसको जब 2 से डिवाइड करोगे यू गेट x, तो दिस बिकम -2 इज लेस देन x, यानी x क्या होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए। इस चीज़ को आप ऐसे लिखो या फिर इस चीज़ को ऐसे लिखो, दोनों बातें एक ही है भाई, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ओपन किस तरफ है वही बड़ा होगा, तो x की तरफ है, यहाँ भी x की तरफ है, दोनों बातें एक ही है। यानी x क्या होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो रियल नंबर को बिलोंग करता है, दैट इज ऐसे लिखो, या फिर मैं इसको लिखता हूँ x बिलोंग्स टू -2 टू इन्फिनिटी। और एक चीज़ ध्यान रखना भी, हमेशा इक्वल टू का साइन नहीं है तो मतलब ओपन इंटरवल आएगा, ये चीज़ ठीक है। इंटरवल्स में जैसे हम लिखते हैं a, b, इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना कि a इज ऑलवेज स्मॉलर देन b, यानी जो पहला नंबर है वो हमेशा स्मॉलर होना चाहिए किससे, जो दूसरा नंबर है, दिस इज योर लार्जर नंबर, ये ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। कभी बड़ा, हमेशा छोटा नंबर आगे और बड़ा नंबर बाद में लिखना है। आई थिंक हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो अब इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो कैसे करोगे, दैट बी दिस इज -2 -1 0 देन 1 एंड 2, तो इट मीन्स रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो -2 इंक्लूड है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा ओपन सर्कल, और इसके बाद लाइन को क्या कर दो, डार्क कर दो, बस दिस इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया एरो, क्योंकि दिस गोज टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस, सिंपल आई थिंक, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी देखेंगे कल, आज के लिए इतना इनफ होगा आई थिंक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, अगर हमें गिवन हो लेट बी 5x - 8 होल डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 7 होल डिवाइड बाय 2, ठीक है भाई, हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब कुछ बच्चों के दिमाग में है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर कुछ बच्चे जैसे हम सीखते हैं कि इन दोनों का एलसीएम है तो 6 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 से इधर कर देता हूँ, बात वही है, ठीक है। जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करने के तरीके मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। अब ये जो नीचे अगर आपको नंबर हो, देखो अभी तक मुझे कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में नहीं मिल रहा था, ठीक, सारे न्यूमिनेटर में रह रहा था पार्ट, ठीक है। तो ऐसे अगर कंडीशन मिलती है तो एक तरीका तो ये है कि दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको, एक डायरेक्टली भी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 और 2 का एलसीएम,
LCM ऑफ 3, 2 वी कैन से 6, ठीक है। दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5x माइनस 8 होल डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 7 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 6। अब ये चीज़ हमने सीखी है भाई, किसी भी पॉजिटिव नंबर से मैं इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये दिस बिकम 3 2 6, दिस बिकम 2 3, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस बिकम 2 इंटू 5x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 7 इंटू 3, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने यही तो किया, इस 2 को इधर लेके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इससे लेके। हाँ बिल्कुल हमने वही किया, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैंने आपको ऐसे क्यों बताया, ठीक है, कि बाई चांस यहाँ पे -2 या -3 होता, दोनों में से कोई एक माइनस या दोनों माइनस होते फिर क्या मैं ऐसा कर सकता था क्या? फिर हम ऐसा कर सकते हैं क्या? फिर हमें साइन का देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, या तो इसको ऐसे ही करो जैसे मैंने बताया लेकिन अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे करना है। सिर्फ पॉजिटिव नंबर को, मान लो कि यहाँ -2 होता तो सिर्फ आप 2 को उधर ले जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 3 को उधर, -3 होता सिर्फ 3 को उधर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनस साइन जब मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में इधर उधर होगा तब वो क्या कर देगा, इनइक्वालिटीज़ को रिवर्स कर देगा, वो चीज़ ध्यान रख लेना। तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो बिकॉज बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव इन दिस केस, तो हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो आप चाहो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। तो दिस बिकम योर 10x माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस बिकम योर 12x माइनस 7 21, ठीक है। तो x वाले टर्म को एक तरफ करते हैं विदाउट x वाले एक तरफ, तो माइनस का 16 मैंने एज इट इज रखा, इसको भी लेके आया, दैट इज प्लस 21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मेरे पास 12x है यहाँ पे और 10x उधर आएगा दैट इज माइनस 10x, ठीक है। तो दिस बिकम योर प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस बिकम योर 2x, 2 उधर जाएगा, दिस इज 5/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। तो प्लस का 2 था इसलिए मैं फटाक से ले गया, यानी मैंने तरफ क्या किया, अल्टीमेटली मैंने यहाँ क्या किया, मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो राइट मेथड होता है वो यही होता है कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ठीक है, ठीक है। जैसे हम 16 को उधर लेके जाते हैं तो एडिंग बोथ साइड बाय 16, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 16 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोसेस ऐसे ही होता है, बट फॉर मतलब इजी करने के लिए हम लोग डायरेक्टली भी कर लेते हैं, जैसे इक्वेशन को फटाफट सोल्व करते हैं, थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाता है, बार बार मतलब ज़्यादा लाइन नहीं लिखनी पड़ती। तो x क्या होना चाहिए, 5/2 से बड़ा होना चाहिए, 5/2 मीन्स 2.5, सॉरी x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो अगर आपको इसको नंबर लाइन पे शो करना हो तो कैसे करोगे, सिंपली ये लाइन होगी मेरी, लेट बी दिस 0 1 2 3, इनके बीच में कहीं होगा 2.5। तो अब देखो इक्वलिटी का साइन है तो इसका मतलब ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो x क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, 2, यानी इसको लिखने का तरीका ये भी कि x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2.5, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। 2.5 से छोटा, इस मीन्स मेरे सॉल्यूशन किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, और यहाँ लगा दो एरो बिकॉज दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। दूसरा तरीका इसको लिखने का, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है तो मैं बोलूँगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2.5 क्लोज इंटरवल, इसको मैं बोलूँगा क्लोज इंटरवल, वाई बिकॉज 2.5 के साथ इक्वल टू भी है, यानी 2.5 भी इंक्लूड करता है इसके अंदर, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, हम ओपन इंटरवल लगाते हैं, ठीक है भाई, हो जाएगा, थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक इनफ है आज के लिए इतना, ठीक है। तो कल फिर से देखेंगे, नए क्वेश्चंस देखेंगे, आज हमने थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा की, ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो इस चैप्टर को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने कर ली, ठीक है। तो इनको एक बार रिवाइज करें, कुछ क्वेश्चंस खुद से ट्राई करें, जो भी बुक्स में गिवन है उनको खुद से ट्राई करें जितने आप कर सकते हैं, ठीक है। कल हम नए क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनमें आप गलतियाँ करते हैं उनके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।